संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के शंका समाधान सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज पूज्य श्री के द्वारा आपकी की गई शंकाओं का समाधान किया जाएगा। यदि आप भी अपनी शंकाएं भेजना चाहते हैं तो विजिट कीजिए ttv.arham.yoga और हमारे शंका समाधान फॉर्म को फिल कीजिए। सत्र संबंधी शंकाओं का समाधान स्वयं पूज्य श्री करेंगे। इस कक्षा की सभी जानकारियां जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga को विजिट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं cut.ly/तत्वात् पर। इस कार्यक्रम के प्रसारण में पुण्याचक बनकर आप धर्म प्रभावना कर सकते हैं और पुण्यार्जन भी कर सकते हैं। आप टीम अरहम को 9810436940 पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए पूज्य गुरुवर के चरणों में चलते हैं। प्रीति जैन, कमला नगर। मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं अपने गुस्से पर नियंत्रण कैसे देखो, अगर आपको ये समझ आता है कि मुझे गुस्सा आता है तो गुस्सा अपने आप नियंत्रित हो सकता है। बस जिस समय पर आपको गुस्सा आए आप ये देखते रहो कि मुझे गुस्सा आ रहा है। किसे गुस्सा आ रहा है? मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है। अब वो गुस्सा कहाँ से आ रहा है और किसको आ रहा है, इसके बीच का आप एक डिफरेंस देखते रहो। मुझे माने मैं, और गुस्सा दूसरी चीज है, मैं दूसरी चीज हूं। तो मैं और गुस्से के बीच का अगर आप अंतर देखते रहोगे तो आपका वह गुस्सा बिल्कुल ड्रॉप आउट होकर के चला जाएगा। बस आपको वह देखना है कि मुझे गुस्सा आ रहा है। जब गुस्सा आ रहा है तो उसे आप सिर्फ आने दें, करें नहीं। जिस समय आपको गुस्सा आ रहा है आप देखें, देखो मुझे गुस्सा आ रहा है। आप अपने मन से कहना, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है। बस आने ही देना, बस आप उसको, मुझे गुस्सा आ रहा है। आप करना नहीं बस कुछ भी, तो भी वो गुस्सा आपके नियंत्रण में आ जाएगा। मैं आपसे गारंटी से कहता हूँ। जो व्यक्ति समझदारी से उस गुस्से को देखने लग जाता है उसका गुस्सा उसके नियंत्रण में आ जाता है। तो आपकी समझदारी इतनी होनी चाहिए कि मैं और गुस्सा ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, और वो गुस्सा कहाँ से आ रहा है वो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन वो आ रहा है, वो कहीं दूसरी जगह से आ रहा है, मेरे ऊपर आ रहा है। तो बस उन दोनों चीजों को आप देखो, मेरे को आ रहा है, वो आ रहा है, मेरे को आ रहा है, आ रहा है। बस इतना आप उसके बीच में एक अपना समझदारी का भाव बना के रखो, आपका गुस्सा धीरे धीरे बिल्कुल शांत हो जाएगा। बाहुबली चौगले, पुणे। कर्म का उदय क्या है? कर्म कैसे कार्य करता है? कर्म का उदय क्या है? हर काम तो कर्म के उदय में ही होता है। शरीर मिला, शक्ति मिली, ज्ञान मिला, सब ये कर्म के फल से ही होने वाले कार्य हैं। और कर्म के उदय में क्या कार्य होता है? तो जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं, जो कुछ भी हम पाते हैं, जो कुछ भी हमारे लिए शरीर आदि के फल और सुख दुख आदि के फल मिलते हैं, ये सब कर्म के ही फल कहलाते हैं। तो जगत में जो कुछ भी हमारे साथ घटित हो रहा है सब कुछ कर्म फल कर राखा, यही समझना चाहिए, है ना। नीरा जैन, अंबाला। मुनिश्री के पावन चरणों में कोटिसह नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि जब 6 देवियां ही मुख्य होती हैं तो पंचकल्याणक आदि में 8 देवियां मुख्य रूप से क्यों बनाई जाती हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। आप लोग बहुत ज्यादा सोचने लग गए हैं। इन 6 देवियों के अलावा भी आपको बताया था ना, एक रुचकवर पर्वत होता है, एक कुंडलवर पर्वत होता है, वहां की भी देवियां बुलाई जाती हैं, है ना। इन पर्वतों पर भी ये देवियां रहती हैं, रुचकवर पर्वत की, कुंडलवर पर्वत की। ये 2.5 द्वीप के बाहर के पर्वत हैं। इनको और मिला लो तो 6 की जगह 8 हो जाती हैं, है ना। 8 संख्या अच्छी होती है। 4 दिशाओं की 2-2 देवियां बनाओ तो 4 दूनी 8 हो जाता है। अष्टकुमारी देवियां
यह जो व्यवस्था है वो इन्हीं 8 देवियों के साथ में बन जाती है। नमिता जी ग्वालियर, बेअंतर देव जो परेशान करते हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए क्या करें? हाँ, उनसे छुटकारा पाने के लिए आपको भगवान की, जिनेंद्र भगवान की तीव्र भक्ति करना चाहिए। और उस तीव्र भक्ति में भी अगर आप केवल नमोकार को भी अच्छे जोर जोर से पढ़ें तो वह भी आपको जो है उसके छुटकारे का एक माध्यम बन सकता है। आप देखोगे, महसूस करोगे, और हमने भी कई बार देखा है, जिस समय पर कोई भी देव आपके लिए परेशान करने को हो, आप जोर जोर से उसको नमोकार मंत्र बोलना, जोर जोर से, है ना। आप जितनी जोर से बोलोगे वह उतनी जल्दी वहां से पलायन करेगा। तो एक ये भी बहुत बड़ा साधन है। आप नमोकार मंत्र पर विश्वास रख करके जब आपको लगे कि ये उसके आने का समय है तो उससे पहले ही आप खूब तीव्रता से नमोकार मंत्र बोल करके अपनी शक्ति प्रकट कर लो। तब वो जो है आपके ऊपर हावी होने में सोचेगा और कभी कभी तो वो डर करके भी भाग जाएगा। अगर वह नहीं होता है तो फिर आपके लिए कुछ विशिष्ट स्तोत्र, जैसे कि पार्श्वनाथ भगवान का जो कल्याण मंदिर स्तोत्र है, इस स्तोत्र को आप अच्छे ढंग से पढ़ें, हिंदी के भावों के साथ पढ़ें तो और अच्छा होगा। और इस स्तोत्र से भगवान पार्श्वनाथ की आराधना कई बार करें तो ये भी आपके लिए एक निमित्त बनेगा जो आपको इन परेशानियों से बचाए रखेगा। मेघा जैन, नवी मुंबई, कोटि कोटि नमोस्तु गुरुदेव। तीर्थंकर भगवान के मोक्ष कल्याणक मनाने हेतु क्या एक निर्धारित राशि तय करके सामूहिक रूप से श्रावकों द्वारा लाडू चढ़ाया जाए तो इसमें कोई दोष होगा क्या? शंका समाधान करें। अब इसमें दोष और गुण क्या हो गए? ये तो पूजन पद्धति की एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के माध्यम से हम भगवान के प्रति कुछ समर्पित करके अपने अंदर वह एक महोत्सव मनाने का और भगवान के कल्याणक पूजा विशिष्ट रूप से मनाने का एक कार्य संपादित करते हैं। इसमें कोई दोष की बात किसी भी तरह से इसलिए नहीं बनती क्योंकि श्रावक लोगों के लिए तरह तरह की सामग्री के माध्यम से इस तरह से भगवान की पूजन आराधना करने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि वह गृहस्थ सब प्रकार के आरंभ और परिग्रहों से सहित होते हैं। सोमी मोदी, खुरई, कौन से स्वर्ग के देव किस नरक तक संबोधन करने जा सकते हैं? ये सब तो पहले बताया गया है। हर एक स्वर्गों की अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं और उन व्यवस्थाओं के अनुरूप आप ये समझ सकते हैं कि जो भी ऊपर ऊपर के देव होते हैं वह नीचे की पृथ्वियों में अगर जाते हैं तो तीसरी पृथ्वी तक तो कोई भी देव जा सकते हैं। उसके बाद में वह उनकी अपनी लेस्या पर निर्भर करता है, लेकिन जब भी कभी देवों के लिए जाना होता है तो वह देव बहुत ऊपर वाले देव नहीं जाते हैं। 16वें स्वर्ग से ऊपर के देव तो कहीं जाते ही नहीं, बस उनके पास जाने की शक्ति होती है और अगर जाएंगे तो तीसरे नरक से ज़्यादा नीचे जाने का कोई प्रयोजन उनके लिए होता नहीं। यही जानना। जागृति जैन, गाजियाबाद, नमोस्तु गुरुदेव। आयु कर्म के उदय में अनुभाग उदय की हीनादिकता को कैसे समझें? ये सब चीज़ इतनी आसान नहीं है कि हम कर्म की हीनादिकता को, अनुभाग शक्ति को हम पहचान पाएँ, खास तौर से आयु कर्म की, क्योंकि ये अनुभाग शक्तियाँ विपाक को प्राप्त होने के बाद भी वह अंतर हमें तब समझ में आएगा जब हम किसी दूसरी भी अनुभाग शक्ति का अनुभव कर रहे हों। तो हम किसी दूसरे के आयु कर्म की अनुभाग शक्ति का अनुभव कर नहीं सकते। हमारे लिए जो अपनी अनुभाग शक्तियाँ हैं, अगर उनका भी अंतर हमें समझना है तो वो भी अंतर अनुभाग का हमारे लिए इसलिए समझ में नहीं आता क्योंकि उम्र के साथ साथ हमारी जो आयु बढ़ती है तो उसके कारण से हम उस आयु के प्रति अपना एक तरह से लगाव, ममत्व का भाव, हम मरना नहीं चाहते, इस तरह की आसक्ति का भाव भी उसके साथ साथ बढ़ता चला जाता है।
तो ये जो भाव बढ़ता है, यही जो है हमें समझ में आता है कि ये अनुभाग शक्ति का कारण बनता है। लेकिन हम उसको फिर भी अंतर में नहीं ला सकते कि ये पहले अनुभाग शक्ति थी, ये अभी अनुभाग शक्ति। हम किसी भी अनुभाग शक्ति को नहीं पहचान पाते। आयु कर्म की बात तो बहुत दूर है। अगर आपको सुख मिल रहा है लगातार, साता वेदनी का भी सुख है, तो उसका भी अंतर आपको अनुभव में नहीं आता कि भाई ये बहुत अच्छी साता थी, ये बहुत कम साता है। तो ये चीज़ें अपने को इतनी जल्दी अनुभव में नहीं आती। कर्म सूक्ष्म होते हैं, लेकिन हाँ उनके कोई तीव्र विपाक होते हैं तो वो अपने को समझ पड़ते हैं। सीमा प्रवीण कोठारी गुलवर्गा, तत्वार्थ सूत्री जी की वाचना हमें कब करनी चाहिए? वाचना का मतलब क्या है? अगर आप किसी को पढ़ा रहे हैं तो उसका नाम वाचना है। किसी दूसरे के लिए शब्द अर्थ का ज्ञान करा रहे हैं तो वो वाचना है। और इस तरह की वाचना एक स्वाध्याय की प्रक्रिया के तहत, जो स्वाध्याय का समय होता है उसी समय करना चाहिए। सामायिक संध्या समय आदि पर वह नहीं करना चाहिए। शशि प्रभा जैन गाजियाबाद, नमोस्तु गुरुवर। प्रांग मानुसोत्रान मनुष्याः, मनुसोत्रान शब्द बहुवचन में है। इसका अर्थ तो क्या यह नहीं बैठता कि मानुसोत्तर पर्वत एक से अधिक हैं? तो इनकी व्यवस्था कैसी है? ये कौन सा व्याकरण पढ़ लिया आपने? प्रांग मानुसोत्तरान मनुष्याः हैं? आपको व्याकरण आता है? इसमें 3 पद हो गए, प्राग, मानुषोत्तरान और मनुष्य। मनुष्यों के लिए कहा जा रहा है। मनुष्य जो होते हैं वो मानुषोत्तर पर्वत से पहले पहले ही होते हैं। तो मनुष्यों की संख्या के लिए बहुवचन लगाया गया है। पर्वत के लिए तो मानुषोत्तरान है ना। ये तरान का मतलब ये पंचमी का एक वचन है। मानुषोत्तर पर्वत से पहले, प्राक अर्थ में पंचमी का प्रयोग किया जाता है। तो यह एक वचन का प्रयोग है। उत्तरात, जो अंत में ता हलंत होता है, वो आगे के मनुष्य के माँ के कारण से ना हो गया है। आप थोड़ी सी व्याकरण पढ़ें तब ये सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। चलो कोई बात नहीं, प्रश्न किया है तो उससे भी यही समझना कि यहाँ पर मानसोत्तर पर्वत एक ही है, क्योंकि उसमें पंचमी का एक वचन का ही उसमें प्रयोग किया गया, पंचमी विभक्ति का। मनुष्यों के लिए बहुवचन का प्रयोग है, पर्वत के लिए बहुवचन का प्रयोग नहीं है। अनीता जैन ललितपुर, नमोस्तु गुरुवर। मुनिश्री जी, आपने बताया कि जो नदियाँ निकलती हैं वह आर्यखंड में थोड़ी सी दूर तो आती हैं, फिर मुड़कर लवण समुद्र में मिल जाती हैं। फिर आपने बताया कि इन नदियों का तो आर्यखंड में प्रवेश ही नहीं है। तब जिज्ञासा यह है कि जितनी दूरी तक आर्यखंड में प्रवेश करती हैं, इतनी दूरी तक तो आर्यखंड में भी नदियाँ मानी जाती हैं। चाहिए भले ही वह थोड़ी दूर तक अंदर आई हों। नहीं नहीं, आपने उसको थोड़ा अलग समझ लिया। आर्यखंड की ओर आती हैं। आर्यखंड में प्रवेश करने का मतलब ये नहीं है कि वो आर्यखंड में आ जाती हैं। आर्यखंड की ओर प्रवेश करती हैं, लेकिन प्रवेश करने से पहले ही उनकी गति समुद्र की ओर हो जाती है, ऐसा जानना। वंदना जैन सतना, लौकांतिक देव द्वंद संघ के पाठी हैं, तो उन्हें श्रुत केवली नहीं कह सकते क्या? अब कुछ संज्ञाएं मुनि महाराज के लिए ही रहने दो। सब कुछ देवों को ही बना दोगे तो फिर मुनि महाराज में देवों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। केवली, श्रुत केवली, यह संज्ञा मुनि महाराज के लिए लगती है। द्वादशांग का पाठी होना अलग बात है, लेकिन द्वादशांग के साथ साथ और भी बहुत कुछ होता है। 12 अंग और 14 पूर्व, और इन 14 पूर्वों का एक तरह से क्षयोपशम होना अलग बात है, उसका उपयोग करना अलग बात है। जो हम शास्त्रों का पठन पाठन करा सकते हैं वो क्षमताएं देवों में नहीं होती हैं। वो अपने हिसाब से बस उसका स्मरण कर सकते हैं, अपने हिसाब से बस उनके पास में क्षयोपशम होता है। तो वह श्रुत का जो पूर्ण ज्ञान होता है, वो ज्ञान का जो अंतिम जो क्षयोपशम होगा, वो तो मुनि महाराज की तपस्या से ही मुनि महाराज के पास होगा। वो क्षयोपशम कई प्रकार का होता है। इतना जरूर है कि हाँ, वो द्वादशांग के पाठी हो गए, द्वादशांग का ज्ञान आ गया, लेकिन वह उस श्रुत ज्ञान के अंतिम क्षयोपशम तक नहीं पहुंच गए। वो क्षयोपशम श्रुत केवली मुनि महाराज को ही होगा, ऐसा जानना। मोनिका जैन न्यू दिल्ली, नमोस्तु गुरुदेव। स्थूल और बादर में क्या अंतर है? एक ही बात है। रश्मि जैन गाजियाबाद,
मेरी शंका यह है कि सूत्र में विसर्ग लगाने का क्या नियम है, जिससे हम पहचान पाए कि कहाँ विसर्ग लगाना है। विसर्ग सूत्र में नहीं लगाए जाते। विसर्ग शब्दों के अंत में जो विभक्ति होती है उसके अनुरूप लगता है। जैसे कि आप मोक्ष मार्गः, अब आपने मार्गः ये विसर्ग लगा करके पढ़ा, तो विसर्ग लगने का कारण है कि उसमें प्रथमा विभक्ति का वह एक वचन है। आपने जैसे रामः पढ़ा है, तो यह रामः कैसे बना, ये आपको व्याकरण से सीखना पड़ेगा। तो इसके लिए आप व्याकरण पढ़िए। विसर्ग जो लगते हैं वो ऐसा नहीं है कि भाई कोई सजाने के लिए लगा देते हैं, यहाँ लगा दो यहाँ ना लगा दो, कोई डॉट डॉट लगा दो, कोई उनको डेकोरेट नहीं किया जा रहा है। ये व्याकरण के नियमों के अनुसार बनने वाले शब्दों की प्रक्रिया होती है, इससे जानना। रक्षिता जैन नीमच से नंदीश्वर दीप की रचना कैसे होती है। नंदीश्वर दीप की रचना आपको अपने मांडने पर करनी है, ये पूछना है कि नंदीश्वर दीप की रचना जहाँ बनी है वो कैसे बनी है, ये पूछ रहे हैं। नंदीश्वर दीप की रचना किस प्रकार की होती है ये पूछना चाहिए। कैसे होती है ये पूछने का तो कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि वो अनादि निधन रचना है। किस प्रकार से होती है तो वह आपको बताया जा सकता है। चारों दिशाओं में 13-13 जिनालयों की रचना होती है। प्रत्येक दिशा में एक अंजनगिरी पर्वत है और उसी के इर्द गिर्द 4 दिशाओं में 4 दधिमुख हैं और उन्हीं के आजू बाजू 2-2 रतिकर पर्वत होते हैं। इस तरह से 8 रतिकर, 4 दधिमुख और एक अंजनगिरी पर्वत मिलकर के 13 जिनालय बनते हैं। वही चारों दिशाओं के मिलकर के 52 जिनालय हो जाते हैं। सुनीता जैन नीमच से खड़े क्यों? नमोस्तु गुरुदेव, स्वर्ग में देवी देवताओं की दिनचर्या कैसे होती है। दिनचर्या तो वहाँ होती है जहाँ दिन और रात का कोई भेद होता हो। वहाँ पर हमेशा दिन और रात एक समान होते हैं। दिनचर्या वहाँ होती है जहाँ पर दिन के काम अलग हों, रात के काम अलग हों। वहाँ पर दिन और रात एक समान होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा काम हमें कब करना है। उनके लिए शरीर में कोई थकान नहीं होती, कोई उन्हें व्यापार नहीं करने होते, कोई उन्हें कपड़े नहीं धोने होते, कोई उन्हें किसी भी तरह के पुत्र पुत्रियों का पालन नहीं करना होता। ऐसा वहाँ कुछ होता नहीं। इसलिए उनकी जो चर्या होती है वो हमेशा केवल बस घूमने फिरने की या कभी कभी समौसरण आदि में मुनि महाराज के पास आदि पहुँच करके कुछ स्तुति वंदना करने की, इस तरह की उनकी चर्या। उन्हें दिन और रात का कोई भेद नहीं होता, इसलिए उन्हें सोना भी नहीं पड़ता। इसलिए उनके लिए इस तरह का कोई प्रश्न ही नहीं आता कि वो कब क्या करते हैं। उनके लिए हमेशा बस एक तरह का मौज मस्ती वाला भाव ज़्यादा रहता है और अपने अपने विमानों में भी रहना या विमानों से बाहर आकर के भी जहाँ जिस तरह से उनके लिए बन पड़े वैसा हुआ धर्म ध्यान भी कर लेते हैं जो सम्यक दृष्टि होते हैं। बाकी की सब अपनी मौज मस्ती करते रहते हैं। यही उनका जीवन होता है। ज्योति जैन साहिबाबाद, नमोस्तु गुरुदेव, शुरू के 3 काल में त्रियंच गति के जीव होते हैं क्या। शुरू के 3 काल में, यहाँ भरत क्षेत्र में शुरू के 3 काल में भोग भूमि में त्रियंच भी होते हैं और मनुष्य भी होते हैं। भोग भूमि में केवल मनुष्य ही नहीं होते हैं, त्रियंच जीव भी होते हैं। ये सर्वत्र लिखा हुआ है। इसलिए त्रियंच और मनुष्य हमेशा चाहे भोग भूमि हो चाहे कर्म भूमि हो सर्वदा रहते हैं। अर्पिता जी थांदला, नमोस्तु गुरुदेव, भाव ना होते हुए भी द्रव्य हिंसा हो जाए तो क्या प्रायश्चित होना चाहिए। भावना होते हुए भी मतलब भाव ना होते हुए भी, कि भाव ना होते हुए भी, भाव ना होते हुए भाव नहीं होते हुए भी अगर द्रव्य हिंसा हो जाए तो अगर आपका भाव नहीं है, इसका
एक तरह से जस्टिफिकेशन तब होगा जब आपके अंदर मारने का भाव तो नहीं है, लेकिन एक सावधानी का भी भाव है कि नहीं, ये बड़ी चीज़ होती है। सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि आपको किसी जीव को मारने का भाव नहीं है, लेकिन फिर भी आप बिल्कुल ही केयरलेस होकर के कुछ भी अपनी प्रवृत्ति कर रहे हो, तो ये जो प्रवृत्ति है यही हिंसा का कारण बनती है। तो आचार्य कहते हैं अगर आप सावधान होकर के और भाव नहीं रखते हुए भी आप प्रवृत्ति कर रहे हैं, फिर भी अगर कोई हिंसा हो जाती है तो इस हिंसा को भी हिंसा नहीं माना गया। लेकिन आपकी भावना तो नहीं है, लेकिन आप प्रवृत्ति जो है सावधानी पूर्वक नहीं कर रहे हो, तो वो हिंसा में जाएगा। इसलिए उस हिंसा के लिए तो जब भी कभी कुछ ऐसा हो जाता है तो वो प्रायश्चित तो हिंसा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जीव कितने इंद्रिय था, कितना बड़ा था, किस तरह से आपकी वो प्रवृत्ति थी, इंटेंसली थी कि अचानक से कुछ हो गया। इन सब चीज़ों पे वो चीज़ें डिपेंड करती हैं। इसलिए प्रायश्चित कभी भी एक जैसा किसी के लिए नहीं होता, इसलिए यहाँ पर आपको कुछ बताया नहीं जा सकता। ज्योति जैन साहिबाबाद। नमोस्तु गुरुदेव। भोग भूमि में जो त्रियंच गति के जीव होते हैं उनके साथ भी मनुष्यों जैसे नियम होते हैं कि जोड़ी से उत्पन्न होना और मरना, कल्प वृक्ष से भी सभी सामग्री प्राप्त होना। क्या वहाँ त्रियंच मांसाहारी नहीं होते? वहाँ के त्रियंच मांसाहारी नहीं होते, शाकाहारी होते हैं। वहाँ की जो घास होती है वो इतनी मीठी होती है कि वहाँ के त्रियंच उस मृदु और स्वादिष्ट उस मिष्ट घास को खाया करते हैं। उनके लिए कल्प वृक्षों से भी वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं और वह भी युगल रूप में उत्पन्न होते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं मनुष्यों की तरह ही रहती हैं। भोग भूमि में मनुष्यों की तरह ही उनकी आयु आदि की भी व्यवस्था बनी रहती है। अंजना जैन दिल्ली। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, आप कहते हैं कि जैन बच्चे अनमोल होते हैं, जैन बच्चों को बिजनेस ही करना चाहिए, इसलिए हमने अपने बच्चे को सर्विस ना कराकर बिजनेस ही कराया। अब जब रिश्ते आते हैं तो लड़कियां की डिमांड होती है कि हमें सर्विस वाला ही चाहिए। महाराज श्री, आप मार्गदर्शन करें कि अब हम क्या करें? आपने गलत सुन लिया। एकांत से कुछ भी हम ऐसा नहीं कहते हैं। अगर आपने एक ही प्रवचन सुना होगा तो फिर आपके लिए वो एकांत से समझ में आया होगा। हम बच्चों के लिए ऐसा नहीं कहते कि वह सर्विस ना करें। सर्विस तो वह करते हैं, करना अगर पड़ती है तो वह सर्विस भी एक अच्छी क्लास की सर्विसें भी होती हैं। उस तरह की सर्विस करने का भाव उनके लिए करना चाहिए। और ऐसी सर्विसों में वह जो गवर्नमेंट की सर्विसें हैं या कुछ ऐसे अच्छे IAS IPS की जो सर्विसें हैं, जजों की सर्विसें हैं, अच्छे लॉयर्स की सर्विसें हैं, इस तरह की सर्विस करने के लिए कोई मनाही नहीं है। जिन चीज़ों की मनाही है वो मनाही मुख्य रूप से लड़कों के लिए तो वैसे भी नहीं है, लड़कियों के लिए वो मनाही करी गई है। तो आपके लिए अगर वो बेटा बिजनेसमैन है तो कोई बात नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे रिश्ते बिजनेसमैन के लिए नहीं आते, सर्विसमैन के लिए ही आते हैं। आप अपनी कोशिश करते रहिए। सब तरह के लोग सब तरह की डिमांड रखते हैं, समय पर आने पर सब काम हो जाते हैं। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।